नमस्कार सरकारी नौकरी के चाहने वालों। तो राजस्थान पटवारी वैकेंसी 2025 की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। पटवारी का काम क्या होता है, पटवारी क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्या है एग्ज़ाम देने के लिए, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे, कौन कौन सब्जेक्ट का कितना कितना वेटेज है, सिलेबस क्या रहेगा, और अंत में हम सभी का फेवरेट टॉपिक की सैलरी क्या होने वाली है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले पटवारी होता कौन है कि पटवार राजस्व विभाग का एक सरकारी अधिकारी मान लो कि जो गांव स्तर पे काम करता है। पटवारी को लेखपाल भी कहा जाता है। पटवारी ज़मीन से जुड़े कामों का जिम्मा उठाता है। ठीक है, इसके अलावा पटवारी के काम क्या रहेंगे तो सबसे पहले ज़मीन को नापना, उसका रिकॉर्ड रखना, किसानों से ज़मीन का कर वसूलना, सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों की जानकारी देना, ज़मीन को किसी के नाम पे करना या ज़मीन को किसी के नाम से हटाने का काम पटवारी का होता है। ज़मीन से जुड़े हुए विवादों का निपटारा करना, भूमि का सीमांकन करना, म्यूटेशन, विरासत का काम करना, आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र में भी इनकी ही सील साइन वगैरह होते हैं। गांव के विकलांग और बुजुर्गों की पेंशन शुरू करना भी पटवारी का ही काम होता है। ठीक है, अब पटवारी की जिम्मेदारियां हैं कि अपने क्षेत्र के जितने भी भूमि संबंधित विवाद हैं उनका निपटारा पटवारी ही करता है। अपने क्षेत्र का निरीक्षण वही करता है। महत्वपूर्ण बिंदुओं और प्रार्थना पत्रों पर तहसीलदार को रिपोर्ट भेजना, आपदाओं के दौरान आपदा प्रबंधन अभियानों में हिस्सा लेना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के खेतों का हस्तांतरण करना, मतलब ट्रांसफ़र करना। ठीक है, इस एग्ज़ाम को देने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय या किसी अन्य विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री, ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, और ये सारे पॉइंट्स एक ही साथ हैं, इनको फटाफट से देख लेना। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य समकक्ष योग्यता, इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग भारत सरकार के नियंत्रण में NIELIT नई दिल्ली, DOE SEC द्वारा संचालित ओ या उच्चतर प्रमाण स्तर प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम या राष्ट्रीय राज्य परिषद या व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना के तहत आयोजित कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग सहायक COPA डेटा तैयारी और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर DPCS का प्रमाण पत्र या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर अनुप्रयोग में डिग्री, डिप्लोमा अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थान से कंप्यूटर विज्ञान एवं इंजीनियरिंग में 3 वर्ष डिप्लोमा, या फिर भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के किसी भी स्ट्रीम में डिग्री, या फिर राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के तत्वावधान में वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा द्वारा संचालित राजस्थान राज्य सूचना प्रौद्योगिकी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम RSCIT, अथवा देश के किसी भी मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट जिसमें कंप्यूटर विज्ञान एप्लीकेशन एक विषय के रूप में रहा हो, अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई समकक्ष। इन सब पॉइंट का एक ही मतलब है कि आपके पास कंप्यूटर की कोई डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन, उसके बाद कंप्यूटर में डिप्लोमा, उसके बाद अगर राजस्थान से हैं तो CET एग्ज़ाम ग्रेजुएशन लेवल का आपका क्लियर होना चाहिए, तभी आप इस पटवारी एग्ज़ाम को दे पाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं कि आयु सीमा क्या हो सकती है। आवेदन की आयु 1/1/2026 को इस तारीख को 18 वर्ष होनी चाहिए और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, स्पष्टीकरण, विगत 3 वर्षों से पटवारी भर्ती परीक्षा आयोजित नहीं होने के कारण सभी आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष इधर उधर है तो आपका चल जाएगा, छूट मिल जाएगी। ठीक है, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। परीक्षा की अवधि टाइम पीरियड 3 घंटे का होगा। टोटल MCQ होंगे 150 क्वेश्चंस आपके आएंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए +2 आपको दिया जाएगा और जबकि गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक आपका काट लिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कौन कौन से विषय कितना कितना वेटेज रहने वाला है वो देख लो। भारत का सामान्य ज्ञान, इतिहास, राजनीतिक, भूगोल, सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर्स प्रश्न रहेंगे 38 और 76 मार्क्स हो गए। ठीक है, राजस्थान का भूगोल, इतिहास, संस्कृति और राजनीति 30 प्रश्न इसके आएंगे, 60 मार्क्स के हो गए। सामान्य अंग्रेजी और हिंदी 22 मार्क्स 22 मार्क्स की आएगी। 22 क्वेश्चंस आएंगे 44 मार्क्स के। ठीक है, मानसिक क्षमता और तर्क बुनियादी संख्यात्मक दक्षता इसके 45 क्वेश्चन है, 90 मार्क्स। सामान्य जनरल कंप्यूटर की आपको नॉलेज होनी चाहिए, 15 प्रश्न कंप्यूटर के आएंगे 30 नंबर के। टोटल 150 क्वेश्चन हो गए, 300 नंबर आपके कंप्लीट हो गए। 300 नंबर का पेपर आपका आने वाला है। ठीक है, इसके अलावा सिलेबस पर चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। भाग A सामान्य विज्ञान या फिर सामान्य ज्ञान। ठीक है, जो भी है विज्ञान के सामान्य आधारभूत तत्व, दैनिक मानव शरीर, आहार एवं पोषण,
स्वास्थ्य देखभाल व्यवस्था, प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत इतिहास की प्रमुख विशेषताएं एवं महत्वपूर्ण ऐतिहासिक 18वीं शताब्दी के मध्य से वर्तमान तक की घटनाएं। यह भी आपका एक टॉपिक रहने वाला है। भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, शासन प्रणाली, संवैधानिक विकास, सामयिक राष्ट्रीय घटनाएं, भारत की भौगोलिक विशेषताएं, पर्यावरणीय पारिस्थितिकीय विशेषताएं, ये सब आपका आने वाला है। इस सिलेबस को आप नोट भी कर सकते हैं ताकि पढ़ने में आसानी रहे। ठीक है, सारा सिलेबस यहाँ पे A to Z लिखा हुआ है। सामान्य हिंदी में देखो, त्रुटियों को छोड़कर वाक्य सुधार, दिए गए गलत शब्दों को सही करना, समानार्थी विलोम शब्द आएंगे, शब्द युग्म का अर्थ आएगा, यौगिक शब्दों की रचना, विघटन, उपसर्ग प्रत्यय आएंगे, संधि आएगा, वाक्यांश के लिए यानी वन वर्ड आएगा, पर्यायवाची आएंगे, मुहावरे और कहावतें ये भी शामिल है। सामान्य अंग्रेजी में क्या आएगा, अनसीन पैसेज एक होगा, करेक्ट एरर करेक्शन करना, सिनोनिम्स एंटोनिम्स व विलोम पर्यायवाची हो गए, फ्रेजेज एंड आइडियम्स ये भी आपके इंग्लिश में है। उसके अलावा गणित और रीजनिंग में इसमें आएगी समानताएं, श्रृंखला, मैट्रिक्स, वर्गीकरण, वर्णमाला, मार्ग, निष्कर्ष, रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, दिशा बोध हो गया, बैठक व्यवस्था, इनपुट आउटपुट, संख्या, रैंकिंग, समय वर्ग, निर्णय लेना, शब्दों की तार्किक व्यवस्था, वर्ण संख्या का समावेशन, गणितीय संक्रियाएं, औसत अनुपात, क्षेत्र और आयतन, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, यूनिटरी मेथड, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि, ये आपका गणित का सिलेबस रहने वाला है। उसके अलावा जनरल कंप्यूटर में क्या आएगा, कंप्यूटर की विशेषताएं, रैम रोम, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ये आपका क्लियर होना चाहिए, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्लियर होना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम्स बहुत सारे होते हैं, इनकी जानकारी होनी चाहिए, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट जो भी ऑफिस वाले सॉफ्टवेयर हैं इनकी थोड़ी बहुत जानकारी आपको होनी चाहिए। राजस्थान में से भी सामान्य ज्ञान आने वाला है, प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं, प्रशासनिक व्यवस्था, प्रमुख व्यक्तित्व, पर्यटन स्थल हो गए, धार्मिक आंदोलन, संत लोक देवता, संस्कृति विरासत, साहित्य, मेले त्योहार, लोक संगीत, लोक नृत्य, लोक कला, चित्रकला, हस्तशिल्प, वास्तुकला, स्वतंत्रता आंदोलन, जन जागृति, राजनीतिक एकीकरण, सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दे, ये हो गया राजस्थान जी के। और अगला टॉपिक अपना सबसे फेवरेट की सैलरी क्या होने वाली है। साल 2025 में राजस्थान में पटवारी की इन हैंड सैलरी होती है 24,380 रुपीज़। इसमें मूल वेतन, महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, हार्ड ड्यूटी भत्ता भी शामिल है। नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस जैसी कटौतियों के बाद ये रकम आपको मिलती है पटवारी में। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्स, अब जो 2025 में भर्ती परीक्षा होने वाली उसकी एप्लीकेशन स्टार्ट 22 फरवरी 2025 से स्टार्ट हो चुके थे। लास्ट डेट रहेगी आपकी 23 मार्च 2025। एग्ज़ाम कराया जाएगा आपका 11 मई 2025 और आरएसएसबी का कैलेंडर भी जारी हो चुका है, इसका वीडियो भी हम अपने चैनल पर डाल चुके हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। रिजल्ट आएगा 11 अगस्त और पटवारी के कुल 2020 पद है, इसमें से 1733 तो नॉन टीएसपी और 287 टीएसपी क्षेत्र के आते हैं। तो ये थी पटवारी भर्ती की संपूर्ण जानकारी। ये फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप टेलीग्राम पे जाके सर्च करते हैं @students fury जो कि अपने चैनल का नाम है, वही टेलीग्राम चैनल का नाम भी है। ठीक है, ये आप वहाँ पे सर्च करेंगे आपको चैनल मिल जाएगा, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट एंड और भी कोई जानकारी आपको चाहिए कमेंट कर देना, वीडियो पहुँच जाएगा। धन्यवाद।